Good morning, students. Welcome to English Literature, Chapter 3rd, Veena's New Idea. Before starting the chapter, I want to tell you about herbal medicines. Okay, you know what are herbal medicines? As in science, in your science, you have studied about the importance of plants. Plants are important because they give us many things like fruits, vegetables, medicines. Medicines like some plants are having medicinal value. They are important because of their medicinal value, like neem, cardamom, drumstick, tulsi and amla. So medicines that we derive from plants are called herbal medicine. In this chapter we will read about this herbal medicine also. Why? And you know why neem is important? Because neem keeps skin and teeth healthy, and cardamom helps with digestion, कीप्स ब्रेथ फ्रेश मीन्स आप जब ब्रीथ करते हो तो आप कई बार ऐसा होता है कि आपके माउथ से बैड स्मेल आती है, तो इफ़ यू ईट कार्डेमम दैन इट कीप्स ब्रेथ फ्रेश. ड्रमस्टिक लीव्स एंड फ्रूट्स गुड्स फॉर बोन्स, आईसाइट एंड टीथ. तुलसी ट्रीट्स कोल्ड, कफ एंड स्किन डिजीजेज. समटाइम्स इट हैपन ना कि आपको कोल्ड और कफ हो जाता है तो मम्मा आपको तुलसी टी देती हैं. आंवला और इंडियन गूसबेरी इम्प्रूव स्किन, हेयर एंड इंक्रीजेज इम्यूनिटी टू डिजीज. इम्यूनिटी टू डिजीजेज मीन्स इट लाइक राइट नाउ COVID-19 इज़ गोइंग ऑन, तो आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा नीड है, तो यू शुड ईट आंवला. दिस इज़ वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी. अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपकी बॉडी डिजीज़ से ईजिली फाइट कर सकती है. जो भी आपको डिजीज़ होती है उससे ईजिली फाइट कर सकती है. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. In this chapter there are 3 characters. First is Veena. Veena is 9-year-old girl, her aunt Malu and his father. In this story you will read about what is the name of the chapter. The name of the chapter is Veena's New Idea. इससे आपको पता चलेगा जो वीना है वो हमेशा अपनी आंटी को न्यू आइडियाज़ देती रहती हैं. एंड बिकॉज ऑफ ट्राइंग आउट हर 9 years old नीज आइडियाज़ ऑलवेज लैंडेड आंट मालू इन ट्रबल. अब जो आंट मालू हैं वो अपनी ओल्ड ईयर नीस के जब आइडियाज़ को फॉलो करती है, मानती है, तो ऑलवेज शी लैंडेड इन ट्रबल. वो हमेशा प्रॉब्लम में आ जाती हैं. वन टाइम वीना हैड गॉट हर टू ट्राई द अडॉप्ट अ पेट प्लान. एक बार क्या होता है, जो वीना होती है वो अपनी आंट को बोलती है, आंट को कि हम लोग ना पेट प्लान अडॉप्ट करते हैं. अडॉप्ट मीन्स गोद लेते हैं. जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास बेबी नहीं होता, वो बेबी को अडॉप्ट करते हैं. तो वीना सेड कि वी शुड अडॉप्ट अ पेट. दिस वॉज अ वंडरफुल प्लान दैट फाउंड होम्स फॉर वाउंडेड एनिमल्स. वाउंडेड एनिमल्स मीन्स जो इंजर्ड हो जाते हैं एनिमल्स, उनको एक घर मिल जाता है, उनको कोई केयर करने वाला मिल जाता है. तो वीना ये आइडिया सजेस्ट करती है, बट दिस आइडिया ऑल्सो पुट आंट इन ट्रबल. वाई? बिकॉज शी अडॉप्टेड two pets. One was Manna and the second was lame mongoose. The Manna could copy the sound of telephone ringing, the doorbell buzzing and the pressure cooker whistling. जो मैना थी वो सारी साउंड्स को कॉपी कर लेती थी. तो वो ऐसी साउंड्स निकालती थी कि आंट को कभी लगता था कि डोर बेल इज़ रिंगिंग, वो भाग कर आती थी डोर ओपन करने के लिए. कभी उनको लगता था टेलीफोन इज़ रिंगिंग, कि टेलीफोन उनका रिंग कर रहा है. कई बार उनको लगता था कि कुकर में जो प्रेशर कुकर है उसमें सीटी आ रही है. और दीज वर द साउंड्स दैट वर मेड बाय ओनली मैना. तो उससे क्या होता था, आंट जो थी वो इधर से उधर बस भागती रहती थी. एंड द मोंगूज वुडंट स्टॉप स्टीलिंग फूड फ्रॉम देयर नेबर्स किचन. और जो मोंगूज था वो हमेशा जो उनके नेबर्स थे उनके किचन से खाना हमेशा स्टील करता रहता था, चोरी करता रहता था. तो ये आइडिया जो था जो उनकी आंट थी उसको बहुत प्रॉब्लम में ले आया. इसकी वजह से जो आंट थी वो हमेशा परेशान रहती थी. The worst was the time Aunt Malu had agreed to make a pair of grass-cutting roller skates as a gift of Veena's father, Mr. Shishadri. Mr. Shishadri जो थे, he was fond of gardening. उनको गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता था. He was having a very beautiful lawn. तो एक बार जो वीना थी उसने सजेस्ट किया अपनी आंट को कि आप पापा को क्या दे दीजिए, ग्रास कटिंग रोलर स्केट्स. ऐसे स्केट्स दीजिए जिसको पापा पहनकर, जो उसके पापा हैं मिस्टर शेषाद्री, वो जब स्केट्स करेंगे ग्रास पर तो ग्रास जो है वो अपने आप कट हो जाएगी. एंड शी अग्रीड. वो बोलती है वाओ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. ही वॉज आंट्स मालू ओल्डर ब्रदर. वो आंट मालू के बड़े भाई थे. ही लव्ड गार्डनिंग, एज आई टोल्ड यू कि उनको गार्डनिंग बहुत पसंद थी. बट द स्केट्स वर अ टोटल फेलियर. अब जो स्केट्स थे वो बिल्कुल, जो उसने आइडिया दिया था कि आप जो ऐसे स्केट्स दीजिए उस पर हम ब्लेड लगवा देंगे, और ब्लेड लगाने से क्या होगा, जब पापा स्केट्स करेंगे तो ग्रास जो है वो अपने आप कट हो जाएगी.
लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इट वॉज अ टोटल फेलियर. टू बिगिन विद मिस्टर शेषाद्री फाउंड इट इम्पॉसिबल टू स्केट ऑन द ग्रास. अब जैसे ही मिस्टर शेषाद्री ने स्केट्स को वेयर किया, उन्होंने स्केटिंग करनी स्टार्ट की ग्रास पर, ही फाउंड इट इम्पॉसिबल, उनसे ऐसा नहीं हुआ. ही ट्रिप्ड एंड फेल सो मैनी टाइम्स एंड ही वॉज सून कवर्ड विथ कट्स. वो इतनी बार उसको पहनकर गिरे कि उनको पूरी बॉडी पर कट पूरी बॉडी उनकी कट हो गई, वहाँ पर चोट लग गई. ही स्टॉप ट्राइंग टू स्केट व्हेन ही hit his forehead and was left with a bump which became and the color and size of one of his प्राइज विनिंग ब्रिंजल. उन्होंने तब इसको करना, पहले उन्होंने बहुत बार ट्राई किया स्केट से, लेकिन वो तब रुक गए जब वो एक बार इतनी तेज गिरे और किसी चीज़ से टकराए और उनके सिर पर एक ब्रिंजल जैसा, उनका जो फोरहेड था वो स्वेल हो गया और ब्रिंजल जैसा मार्क आ गया, जिसको हम कहते हैं नील पड़ जाना. When Veena tried them on, she found that she could manage to skate over the grass. अब Veena tried them on, she found that, वीना ने सोचा कि चलो वो ट्राई करती है. तो उसमें क्या हुआ कि जब उसने स्केटिंग करना स्टार्ट किया, बट इंस्टेड ऑफ कटिंग द ग्रास द स्केट्स पुल्ड आउट ह्यूज बंचेस ऑफ इट. अब वो कटिंग नहीं हुई, उसमें क्या हुआ, जो ग्रास की बंचेस थी वो पूरा का पूरा ग्रास रूट्स के साथ ही बाहर आ गया. दिस लेफ्ट बिग बैल पैचेस ऑन मिस्टर शेषाद्रीज ब्यूटीफुल लॉन. अब जो मिस्टर शेषाद्री का ब्यूटीफुल लॉन था वो बिल्कुल ख़राब हो गया. मिस्टर शेषाद्री वॉज नॉट प्लीज्ड, वो खुश नहीं थे. Now that's why Aunt Malu should have been more careful when Veena entered her workroom one morning and said, I have an idea. अब इस बार क्या हुआ, जो आंट मालू थी, शी वॉज़ वेरी केयरफुल कि अब मुझे वीना का कोई आइडिया फॉलो नहीं करना है, मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगी, उसकी वजह से मुझे हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है. शी वॉज डूइंग हर वर्क. वट डू यू थिंक अबाउट गेटिंग रिच? वीना वॉज अ लिटिल लाउडर. अब वीना बोलती है, आप क्या सोचती हो, वट डू यू थिंक अबाउट गेटिंग रिच, अमीर बनने के लिए? शी पुश्ड असाइड सेवरल टाइनी बॉटल्स एंड कॉक स्टॉपर्स. अब वो क्या करती है, जहाँ पर उसकी आंटी वर्क कर रही थी, यू कैन लुक सी हेयर, दिस इज़ अ पिक्चर. उसकी आंटी जो है वो वर्क कर रही हैं और वो वहाँ अपने लिए वहाँ पर स्पेस बनाती है और टेबल पर बैठ जाती है और आंट को बोलती है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गेटिंग रिच? आई एम नॉट श्योर आई शुड ट्राई एनी मोर ऑफ योर आइडियाज़. वो कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे किसी भी आइडिया को अब ट्राई करना चाहिए. वीना मालू सेड कामली. वो कामली जो मालू थी, आंटी थी, वो वीना को बोलती हैं आराम से कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए. द लास्ट टाइम आई ट्राइड वन ऑफ योर आइडियाज़ आई एंडेड अप स्पेंडिंग 10 days इन बेड नॉट एबल टू मूव एट ऑल. लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे आइडिया को फॉलो किया था और उससे क्या हुआ था, 10 days तक मैं बेड पर थी, मैं हिल भी नहीं पा रही थी. Anyway, that's not going to happen this time. My idea for making you rich is going to be no trouble at all. अब वीना बोलती है कि अब इस बार ऐसा नहीं होगा, जो मेरा आइडिया है उससे आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगी. ये आइडिया, दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल आइडिया. माई आइडिया इज़ सिंपल सेड वीना. वीना बोलती है मेरा आइडिया बहुत सिंपल है. एवरी वन नोज यू आर अ विजर्ड विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स. विजर्ड मीन्स कि यू आर गुड इन हर्ब्स एंड फ्लावर्स. आप हर्ब्स से, फ्लावर्स से मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट हो, तो इस बार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट ओनली सिक पीपल और पीपल विद प्रॉब्लम्स बाय योर हर्बल मेडिसिन. आप जो मेडिसिन बनाती हो उसको केवल वही लोग खरीदते हैं जो लोग सिक है. सिक मीन्स बीमार है या जिनको कोई प्रॉब्लम है. नाउ इफ़ यू कुड मेक सम products that everyone and not just sick person would have to use, something like soap or face cream that almost everybody would have to use every day, then you will make more money. वो बोलती है कि आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हो उसको केवल सिक पीपल, बीमार लोग खरीदते हैं. अब आपको कुछ ऐसा बनाना चाहिए लाइक फेस वॉश और क्रीम जिसको सभी लोग यूज़ अपने डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, रूटीन में यूज़ कर सकते हैं. अब जब ज़्यादा लोग उसको परचेज़ करेंगे दैन यू कैन मेक मोर मनी. अब आप मोर मनी जब अर्न करोगी तो यू कैन बिकम रिच. But I have already tried that, Veena, Aunt Malu pointed out. I have already tried making herbal products that everyone can use. जो आंट थी वो बोलती है बट मैं ये पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बना चुकी हूँ जो सब लोग यूज़ कर सकें. बट नो वन बॉट दैम. लेकिन किसी ने भी उनको नहीं खरीदा. Yet Aunt Malu's मालू हर्बल क्योर्स वर वेरी पॉपुलर. जो आंट मालू के मालू हर्बल क्योर्स थे, उनका नेम मालू हर्बल क्योर्स के नाम से जाना जाते थे. वो प्रोडक्ट्स वर वेरी पॉपुलर, वो बहुत पॉपुलर थे. सम मॉर्निंग्स देयर फ्रंट गेट वॉज ब्लॉक्ड बाय अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल
wanting to buy some herbal medicines or the other. कई बार तो ऐसा होता था कि सुबह से ही उनके गेट पर इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, लाइन में लोग लग जाते थे आंट मालू के हर्बल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए. स्पेशल फेवरेटीज़ वर द, जो स्पेशल फेवरेटीज़ थे मतलब लोग क्या ज़्यादा पसंद करते थे, इंस्टेंट वॉट रिमूवर्स द बर्थ मार्क, लाइक फेस पर कभी कभी पिंपल्स हो जाते हैं, कुछ स्वेलिंग हो जाती है, उसको हटाने के लिए उन्होंने हर्बल मेडिसिन बनाई थी. बर्थ मार्क, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी बॉडी पर ना कुछ बर्थ मार्क्स होते हैं, तो वो भी रिमूव कर सकते थे, उनके हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करने थे. फेडिंग लोशन एंड द नेल ग्रोइंग, आप अपने नेल ग्रो कर सकते थे. कुछ लोगों के नेल्स ग्रो नहीं करते तो हर्बल मेडिसिन यूज़ कर सकते थे वो लोग. दैट हेल्प नेल्स ग्रो ओवरनाइट, जो रात ही रात में नेल्स ग्रो हो जाते थे. अनदर बेस्ट सेलर वॉज द रेंज ऑफ हेयर कलरिंग ऑयल्स. उन्होंने मेडिसिन्स जो बनाई हुई थी, हर्बल मेडिसिन्स, प्लांट्स और फ्लावर्स को यूज़ करके वो ऐसे ऑयल बनाए हुए थे जिससे हेयर कलर हो जाते थे. यू जस्ट हैड टू स्लीप विद द टिप्स ऑफ योर हेयर डिप्ड इन द ऑयल, कि आपको बस अपने नाइट में हेयर को ऑयल लगाकर रखना है, और जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपके जो ग्रे हेयर है, वाइट हेयर है, वो ब्लैक हो जाएंगे. दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम स्नोरिंग and a sweet smelling sachet that could be put under the pillow to stop people from having nightmares. कुछ लोगों को स्नोरिंग प्रॉब्लम होती है. स्नोरिंग मतलब रात में सोते सोते वो घराटे मारते हैं. तो जो आंट मालू थी उनकी एक पॉपुलर मेडिसिन थी जिससे स्नोरिंग प्रॉब्लम दूर हो जाती थी. या नाइटमेयर्स होते हैं ना, रात को सोते सोते कुछ लोग डर जाते हैं, उनको ड्रीम्स आते हैं अजीब अजीब से, तो ऐसी मेडिसिन थी कि अगर आप उनको अपने पिलो के नीचे रखोगे तो आपको नाइटमेयर्स नहीं आएंगे. तो आई डोंट वॉन्ट टू मेक एन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, वो कहती है मैंने तो इतने स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो मैं ऑर्डिनरी लाइक फेस वॉश और क्रीम, ये तो ऑर्डिनरी है ना, कॉमन है. तो वो बोलती है आई डोंट वॉन्ट टू मेक एन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, मैं कोई भी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहती. आंट मालू टर्न डाउन वीनाज आइडिया ऑफ बिकमिंग रिच. वो आंट मालू जो थी वो वीना का आइडिया रिच बनने का उसको मना कर देती हैं. शी पुश द थॉट ऑफ स्विमिंग विद डॉल्फिन्स एंड शेकिंग हैंड्स विद कोआलाज आउट ऑफ हर माइंड. उन्होंने अपने दिमाग से इस आइडिया को निकाल दिया कि वो किसके साथ स्विमिंग कर रही हैं, डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग करें या कोआलास के साथ हैंड शेक करें. मतलब दिस इज समथिंग डिफरेंट ना, दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी. टू बी एबल टू अफोर्ड सच लग्जरीज शी विल हैव टू मेक ऑर्डिनरी थिंग्स. वो कहते हैं ये तो एक अजीब, मतलब ये जो सोचना भी एक बहुत मुश्किल काम है, और एक इसके लिए मनी अर्न करना, आई डोंट वॉन्ट टू अर्न मनी फॉर दिस. वो बोलती हैं कि जैसी लाइफ में लिव कर रही हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ, मुझे ऐसी ही लाइफ पसंद है. शी विल हैव टू मेक ऑर्डिनरी थिंग्स लाइक हर्बल सोप्स एंड फेस क्रीम्स एंड शी विल नॉट डू सच लो थिंग्स. वो ऐसी कोई भी छोटी चीज़ करना नहीं चाहती. एंड सो थिंग्स कॉन्टीन्यूड जस्ट द वे दे वर. वो चाहती है कि जैसी लाइफ चल रही है वैसी ही लाइफ चलती रहे. शी कॉन्टीन्यूड टू ईट ऑर्डिनरी फूड एंड डू ऑर्डिनरी थिंग्स, राइस एंड सांभर. वो इन चीज़ों में जो अपने प्रोडक्ट सेल करती है वो इसमें ही हैप्पी है. वो ज़्यादा मनी अर्न करके कुछ स्पेशल नहीं खाना चाहती. शी इज़ हैप्पी इन हर राइस एंड सांभर, मतलब वो जो दाल रोटी खाती है वो उसमें ही खुश है. एंड राइडिंग हर ओल्ड बाइसिकल, वो अपनी पुरानी बाइसिकल चलाकर ही खुश है. एंड थ्रू द फील्ड ऑफ राइस, नो एग्जॉटिक हॉलीडेज विद डॉल्फिन्स एंड कोआलास फॉर नाउ. वो अपनी साइकिल पर ही घूमना चाहती है और वो कोआलास और डॉल्फिन्स के साथ कोई स्विमिंग नहीं करना चाहती, कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती और कोई उनके साथ हॉलीडे पर जाना नहीं चाहती. शी इज़ हैप्पी विद हर ordinary life. That why this time she refused the idea of becoming rich that was given by Veena, because Veena's ideas always landed her in trouble. So read this chapter again and watch the video carefully. Thank you.